हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ क्लास के चैप्टर 4 से एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। हम लोग कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट दे रखी है जिसमें ये बताया गया है कि जिस स्पेसक्राफ्ट में कल्पना चावला थी, उस स्पेसक्राफ्ट में क्या हुआ था, क्या कहते हैं, आग लग गई थी। एंड ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं उसी टाइम पे जल गया था। एंड उनके साथ 6 और लोग थे टोटल 7 लोग थे जिनकी डेथ हुई थी। वो इस स्पेस प्रॉपर इस पूरे आर्टिकल में उस बारे में लिखा हुआ है। नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्पना चावला के बारे में। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। मतलब कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था, कल्पना चावला ने, उन्होंने बोली है ये बात कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब वो बच्ची थी कि मैं जब वो करनाल में रह रही थी, आपको पता ही होगा वो इंडियन थी, तो वो उन्होंने क्या किया था स्पेस में, उनका इतना मतलब उन्होंने मिशन करे, इतना कुछ किया। बट शी नेवर थॉट कि एक दिन वो जो स्पेस होता है वहाँ जाएंगी, वहाँ क्रॉस करेंगी, वो देखेंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। मतलब वो उनके लिए बहुत था कि उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करना, और जब वो टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट हुई तो वो अलाउ किया। मतलब कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये परमिशन दी कि जाके वो इंजीनियरिंग कर सकें। जब उनका टैगोर स्कूल जो था वहाँ से वो ग्रेजुएट हुई, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी उनके लिए ये चीज़ ही अपने आप में बहुत बड़ी थी कि उनको परमिशन मिल गई इंजीनियरिंग की। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब कि क्या हुआ था, उनकी जो बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री थी वो थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये लोग जो ये एरोनॉटिकल करते हैं दे मोस्टली स्टडी अबाउट स्पेस। एंड अगेन एज अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, मतलब उनके फादर ने अपोज किया था कि नहीं जाना। बट उसके बाद भी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई फॉर द मास्टर्स डिग्री। शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और फिर धीरे धीरे मास्टर्स के बाद उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द launch pad at Cape Canaveral, फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। मतलब वो पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट थी, अदरवाइज बाकी सारे मेल एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने क्या किया था, जो केप कैरनावल जो लॉन्च पैड होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है, लॉन्च करते हैं स्पेस को, सॉरी स्पेसशिप को, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और एक प्रॉपर सक्सेसफुल मिशन था वो स्पेस का जो जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। शी वॉज द ओनली फीमेल एस्ट्रोनॉट देयर। Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। मतलब इसका नाम दे रखा है कोलंबिया। उनकी फैमिली भी बहुत खुश थी, एंड और भी जो उनके सपोर्टर्स थे और जो स्टाफ थे, दे वर वेरी हैप्पी जैसे ही वो वहाँ से लॉन्च किया कोलंबिया ने, लिफ्ट ऑफ मतलब उठ के गया। Now, Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Pierre Harrison। मतलब कि उनका जन्म तो करनाल में हुआ था, हरियाणा में, बट वो बाद में यूएस सिटीजन बन गई थी। एंड उनके जो हस्बैंड थे वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, जीन पियर हैरिसन, प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर। मतलब कि वो एस्ट्रोनॉट तो थी उसके अलावा उनके पास लाइसेंस था, बिकॉज आपको पता ही होगा जब भी कोई ड्राइव करते हैं या पायलट्स जो होते हैं उनके पास लाइसेंस होता है उनका। ठीक है, कि तभी तो ये है कि ये उड़ा सकते हैं। तो वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स जो होते हैं उनको उड़ा सकती थी, सिंगल इंजन सी प्लेन्स उड़ा सकती थी, एंड ग्लाइडर्स, ये सारी चीज़ें वो उड़ा सकती थी। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। मतलब कि वो बहुत ही एक तो होता है ना कि खुद जो उड़ाते हैं, और दूसरा जो इंस्ट्रक्टर, जो फ्लाइट में दूसरों को इंस्ट्रक्शंस दे सकें। तो वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी जो दूसरों को भी सिखा सकती थी। आफ्टर ओके, जस्ट अ मिनट।
After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA Space Shuttle program. जब उन्होंने वो प्रॉपर पायलट जब वो बन गई थी, उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया एक और चैलेंज कि मतलब मुझे एक और चीज़ करनी है. अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, यानी कि जो नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम होता है. नासा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्ट्रोनॉट्स के साथ डील करती है. जितने भी स्पेस में चीज़ें होती हैं वो लोग देखते हैं. जैसे इंडिया में इसरो है, वैसे ही नासा है. और दूसरी चीज़ बहुत सारे लाइक जितने भी ये सैटेलाइट्स लॉन्च और ये सब स्पेस शिप लॉन्च ये सब चीज़ें जो करते हैं नासा करते हैं. और भी बहुत लोग हैं बट ये नासा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, मतलब पहले उनको एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह नासा में हायर किया गया था, रखा गया था. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. उसके बाद 1994 में उनको सेलेक्ट किया गया था, नासा ने उनको सेलेक्ट किया एज अ एस्ट्रोनॉट कि हम ट्रेनिंग देंगे आपको एज एस्ट्रोनॉट की. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said if that's what you want to do carry on. मतलब कि उनसे जब पूछा गया कि अपनी फील्ड में एक औरत होना कैसा होता है, बिकॉज इट हैपन्स दैट जो लेडीज होती हैं जो वुमेन होती हैं दे हैव टू मैनेज अदर थिंग एज वेल, उनको और प्रॉब्लम भी होती है. तो उनसे ये पूछा गया था कि अपनी फील्ड में लेडी होना कैसा है. तो उन्होंने बोला कि मैंने जब भी अपनी कोई पढ़ाई करी स्टडीज़ करी कुछ भी काम किया तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक वुमेन हूँ और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, या फिर मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो एक छोटी सिटी से बिलोंग करता है और डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है. आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, मतलब मेरे सपने वैसे ही थे जैसे किसी के होते हैं और मैंने उनको फॉलो किया. एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी, और जो मेरे आसपास लोग थे उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया. इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, उन्होंने ये बोला हमेशा मुझे कि अगर यही है जो तुम करना चाहते हो तो यू शुड कंटिन्यू. ठीक है. कल्पना फर्स्ट space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours and 34 minute long. जो कल्पना का पहला स्पेस मिशन था, दैट इज स्पेस शटल का नाम दे रखा है कोलंबिया, वो 15 दिन का था, 16 घंटे 15 दिन 16 घंटे एंड 34 मिनट लंबा था. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर. मतलब इस टाइम में जब ये इतने दिन रही थी स्पेस में तो उन्होंने 252 टाइम्स अर्थ को चक्कर लगाया, ट्रैवल किया कुछ इतना किलोमीटर. ठीक है, काफी ज्यादा होता है. द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उसमें क्या था, एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट और थे उनके साथ. The crew performed experiments such as pollinating plant to observe food growth in space, और इन लोगों ने और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जैसे कि प्लांट्स को पॉलिनेट करवाया ये देखने के लिए कि स्पेस में फूड ग्रोथ होती है या नहीं होती. टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million. तो मतलब उन्होंने बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट करे कि स्ट्रॉन्गर मटेरियल मेटल्स को बनाने के, फास्टर कंप्यूटर चिप्स बनाने के, लाइक दे वर एक्सपेरिमेंटिंग ऑल दीज थिंग्स. और ये सब कितने में, $56 million में. On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. मतलब कि जो जब न्यूज़ आई, कोलंबिया नाम था स्पेसशिप का, जब न्यूज़ आई कि क्या हो गया है, वो उसमें आग लग गई है, हर जगह मतलब शौक, जिसे कहते हैं ना, शोक फैल गया. एंड देयर वाज डिसबिलीफ, कोई बिलीव नहीं कर रहा था. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that the Kalpana and the crew had somehow survived. मतलब कि जो लोग करनाल के थे, ऑब्वियसली जो उनके होम टाउन से थे, उन्होंने कई रातें मतलब देवर
लाइक होता है ना स्लीपलेस, बिकॉज दे ऑल वर वरिड, और वो सिर्फ एक चीज के लिए वरिड थे कि वो जिंदा हो। ठीक है, मतलब कल्पना और जो उनका क्रू है वो किसी तरह जिंदा रह गया हो, बिकॉज आग लग चुकी थी फ्लाइट में। तो देवर होपिंग कि बस वो किसी तरह बच गए हम। फिर एक जर्नलिस्ट ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स enormous एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वो एक हीरोइन थी। हीरो मतलब मूवी वाले नहीं, जो एक्चुअल लाइफ हीरो होते हैं। इट टेक्स enormous एबिलिटी मतलब बहुत एबिलिटी चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, और कितना गुण चाहिए टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इट्स नॉट इजी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। देखो, एक होता है नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहना, और एक होता है स्पेस में सरवाइव करना। तो हर चीज़ की आपको आइडिया होनी चाहिए, बिकॉज जो भी यहाँ पे होता है उसके जस्ट अपोजिट वहाँ पे होता है। तो वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, सबसे बड़ी बात। खाना कैसे खाओगे, पानी कैसे पियोगे, वो सब तो बाहर ही आएगा ना। तो दीज थिंग्स, जो ये सब कुछ हुआ उसमें सरवाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, प्लस उसमें रहना। और इन इस वो ऐसा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि नॉलेज हो इस सब के बारे में, और एक फील्ड के बारे में नहीं, सबके बारे में। In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. मतलब कि ये जब एक एज चल रही है, आपको हर चीज़ में, अगर समझ लीजिए आपको कोई डॉक्टर भी है तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं। वो पर्टिकुलर उस चीज़ में ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि फुल बॉडी का, हार्ट का भी ऑपरेशन कर देंगे, लंग्स का भी ऑपरेशन कर देंगे। नो, हर कोई सुपर स्पेशलिस्ट होता है। प्लस ऐसे में आपको एक एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया पता है ना, उसमें सब कुछ होता है। एनसाइक्लोपीडिया में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसने यही बोला कि आपको ऐसे में एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होनी चाहिए अगर एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो। और उनकी जो अचीवमेंट थी वो बहुत ही इंस्पायरिंग थी। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the sky, had become an inspiration. मतलब बहुत लोग उनसे इंस्पायर हुए थे, एक्चुअली बहुत लोग हुए थे। इवन आई वॉज इन स्कूल एंड शोक रखा गया था, बिकॉज बहुत बड़ी बात थी कि एक इंडिया से एक लड़की गई है, मतलब एक छोटी सी जगह से है, उन्होंने इतना नाम कमाया, इतना कुछ किया, इतना कुछ, मतलब उन्होंने अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाके किया। तो इट वॉज अ बिग थिंग। In a message that he sent from aboard the space shuttle, um, Columbia, to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dream to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get into it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start ऑफ दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स।" मतलब उन्होंने क्या बोला कि ये जो ड्रीम्स, एक जो पाथ होता है ना ड्रीम्स टू सक्सेस का, ये होता है। लाइक आप सपने देखो, आप उसको पूरा करने की कोशिश करो, दीज थिंग्स हैपन। मे यू हैव द विजन, आपके पास वो विजन होना चाहिए, वो करेज होना चाहिए कि आप वो कर सको। और आपको एक ग्रेट जर्नी हम लोग विश करते हैं, लाइक आपके साथ अच्छा हो। देयर विल श्योरली बी मेनी, जो बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे एंड दे विल फुलफिल देयर ड्रीम्स। ठीक है, तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट कल्पना चावला, एंड सबने उनके बारे में सुना है। शी वॉज वन ऑफ अ काइंड। और दूसरी चीज़ होता है ना कि हर चीज़ करना पेरेंट्स के, चाहे ये नहीं है कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, बट एक अपने सपनों को पूरा करना। कि कितनी चीज़ें हुई, उन्होंने डिग्री ली, फिर बाहर गई, फिर एमएससी करी, फिर उन्होंने फिर मास्टर्स करी, फिर उन्होंने पीएचडी करी, फिर नासा में एनरोल हुई, फिर वहाँ एस्ट्रोनॉट बनी, एंड देन शी वेंट टू अ मिशन। तो ये बहुत बड़ी जर्नी थी, जो होता ना अपने सपनों की जर्नी थी, जो उन्होंने पूरी करी। इसलिए उनकी लोग रिस्पेक्ट भी आज तक सब उनको जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम होपिंग ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सिक्स्थ क्लास के इंग्लिश के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के चैप्टर देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखनी है, सिक्स्थ क्लास प्लेलिस्ट। और अगर आप सेवन्थ में है तो सेवन्थ क्लास प्लेलिस्ट, और सिक्स्थ में भी साइंस की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, सिविक्स की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, वो सब आपको देखनी है। ठीक है, उस सबको आपको देख के रखना है, आपको मिल जाएगा जो भी यूज़फुल मटेरियल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।